बानी पीटीआई की आंग के मामले पर भरपूर किस्म की सियासत की जा रही है। हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते, चाहते थे चेकअप हो तो पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद हों। सियासी लीडर्स ऑन बोर्ड होते थे मगर अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो पहले ही दिन मान जाते। मसला यह है कि इस मामले को कैश कराना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमने इनसे पूछा कि कोई टेस्ट चाहते हैं तो वो भी करा लेते हैं। सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। पहले इन्होंने कहा कि फैमिली का एक बंदा जाएगा, फिर कहा 1 हफ्ते के लिए बानी को अस्पताल में मुंतकिल करें। तमाम मालूमात होने के बावजूद लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुलकर बताना मुनासिब नहीं। बानी के डॉक्टर्स ने कहा कि हम मुतमईन हैं, हम भी ऐसे ही इलाज करते। एनआरओ से मुतालिक बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। इस वक्त पीटीआई और हुकूमत में कोई बात नहीं हो रही। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहां तक पहुंचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुलाकात होती तो पता होता कि बानी का इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। जेल में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बानी की सेहत का ख्याल रखे। हैरत होती है कि जब लोग पूछते हैं कि आज मुलाकात होगी या नहीं, होता तो ये होना चाहिए कि 100% यकीन हो कि आज मुलाकात होगी। जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं को कहूँगा कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी तरजीह बानी पीटीआई की सेहत और दुरुस्त इलाज फराहम करना है। सियासत बाद में आएगी। 15 फरवरी की रिपोर्ट दुरुस्त है और बानी सेहतियाब है तो ज़ाती मौलिद से मुलाकात क्यों नहीं कराते। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बंद सड़कें फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। अदालत के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी और IG KP पेश। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आज के बाद कोई सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क खुला है, सिर्फ KP बंद है। पेशावर में ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं। बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। फाजल जज ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एडवोकेट जनरल हैं, एहतजाज को सपोर्ट करते ठीक नहीं लगते। पेशावर के शहरी बने, पार्टी को छोड़ दें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 3 दिन से 16 मकामात पर सड़कें बंद हैं। इन्हें कम करके 6 तक महदूद कर दिया गया है। कोई नुकसान नहीं हो रहा। अदालत ने IG और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत का हुक्म है कि KP में बंद सड़कों को खुलवाया जाए। रास्ते बंद करने वाले फिर देख लें। हमें बड़ी क्लियर हिदायत हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अगर किसी को एहतजाज या चढ़ाई का शौक है तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा कि सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुँचाई जा रही है। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद है। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं। कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में खराबी पैदा की जाए। रेड जोन में किसी किस्म की शरपसंदी की इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद की सूरत हाल को हमने खुश उसलूबी से संभाला। कोई भी मसला हो इसका हल बातचीत से होता है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली अहम सड़कें खुल गईं। अटक पुल पर बंद की गई। GT रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। तमाम रुकावटें हटा दी गईं। डेरा इस्माइल खान को मियाँ वाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा दी गईं। डेरा इस्माइल खान में मोटरवे M14 सीपैक टोल प्लाजा को भी क्लियर कर दिया गया। हजारा मोटरवे पर हवेलियां और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी पुलिस ने खुलवा दिए। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। दुनिया चौराहे पर खड़ी है और हम उलझे हुए बहरानों का सामना कर रहे हैं। जोग्राफियाई, सियासी दुश्मनी और मौसमियाती बहरान मिलकर अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाली ताकत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन खुशहाली की तकरीब से खिताब। कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की जाती है। गुज़श्ता साल जनूबी एशिया बड़े जोहरी तनाज़े की दहलीज पर था। हमारा हमसाया दरियाए सिंध के पानियों को हथियार बनाने की धमकी दे रहा था। गैर हल शुदा सियासी तनाज़ात इस उतार चढ़ाव में मज़ीद ईंधन डाल रहे हैं।
गुर्बत, कर्जों के जाल, बड़े पैमाने पर नकल मकानी और हिजरत इस खतरे को मजीद बढ़ा रहे हैं। पायदार अमन का एक ही रास्ता है, सबके लिए ऐसी पायदार तरक्की हो जो किसी को पीछे ना छोड़े। सुप्रीम कोर्ट में पेश बानी पीटीआई से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बानी पीटीआई के खाने पीने और मामूलात की तफसीलात दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई का डियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सेल के सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी है। कंपाउंड से मुल्हिक लॉन भी है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेंकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते के शेड्यूल में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स शामिल हैं। माल्टे और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक पीते हैं। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बाहमी मुलाकात करवा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। जराये ने बताया कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और मियां बीवी आधे घंटे तक एक दूसरे के साथ रहे और हालो अहवाल पूछा। बाद में बुशरा बीबी की बेटी मेहरुनिसा और भाभी अडियाला जेल पहुंची। कॉन्फ्रेंस रूम में बुशरा बीबी से तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद अहले खाना जेल से वापस रवाना हो गए। बानी के खानदान समेत किसी भी पार्टी रहनुमा को इनसे मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा खान चक्री इंटरचेंज पहुंची तो इनकी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा दी गई। चार साल बानी पीटीआई की नहीं, जनरल फैज की हुकूमत थी। उसे क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और कैसे रिलीफ देना है। हम नई नई जमहूरियत लाए हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि जेल गैरत से काटी जाती है। मैंने 14 साल तक जेल काटी, यहाँ 1.5 साल में आवाजें आना शुरू हो गईं। बेटा कहता है कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मैं जब बिलावल से मिला तो वो कदमे मुझसे भी लंबा हो चुका था। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो कोई आसान काम कर लेते, मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के लिए कुछ करते। सियासत करनी है तो तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मार कुटाई चल रही है, सड़कों की बंदिश है, वहाँ काम नहीं सिर्फ एहतजाज हो रहा है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। इन्होंने 4 साल मुल्क को रोके रखा। टीवी पर हर वक्त इसकी तकरीर आती थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। 30 साल से पंजाब के लोगों से कह कर थक चुका हूं कि अपना पानी रावी से निकालें। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर तमाम। 2021 की चैंपियन टीम सुपर 8 मरहले तक भी रसाई हासिल न कर सकी। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख करना पड़ा। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। जिम्बाब्वे की टीम 5 पॉइंट्स लेकर सुपर 8 में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए आज आयरलैंड का जीतना ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचेस में से सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ जीती। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने कैंगरूज को शिकस्त दी। जिम्बाब्वे का श्रीलंका के खिलाफ मैच अभी बाकी है। अगले मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ जीत का ऑप्शन। नमीबिया के खिलाफ मैच में सर धड़ की बाजी लगाना होगी। डू और डाई मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम की भरपूर प्रैक्टिस जारी। सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में खिलाड़ियों की बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशकें। बैटिंग में कमजोरियां दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन। अहम मैच कल सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। बांग्लादेश के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद ढाका में किया गया। दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने की। इससे कबल नौमंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठाया। BNP ने 299 में से 209 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बांग्लादेशी हुकूमत के उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। अलविदाई खिताब में कहा कि जमहूरियत, आज़ादी, इज़हार और बुनियादी हकूक़ का सफ़र जारी रहना चाहिए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद कल नज़र आने का इम्कान स्पार्को ने पेशगोई कर दी। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया।
उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ओमान समेत मुताबिक ममालिक में रमदान मुबारक का चांद नजर नहीं आया, जिसके बायस पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी रमदान मुबारक का आगाज़ 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात से किया जाएगा। रमजान पैकेज की शफाफ तकसीम अव्वलीन तरजीह है। जो भी आवाम से पैसे मांगे उसको सख्त सजा दी जाएगी। कोई एजेंट रिश्वत मांगे तो फौरी रिपोर्ट करें, हम कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए अहम इक़दाम का ऐलान। निगहबान रमजान प्रोग्राम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, इसे काबू करने के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत सबको अपना हिस्सा डालना होगा। नाजायज मुनाफाखोरी कबूल नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, किसी को कतार में लगना नहीं पड़ेगा। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद दी जाएगी। रिलीफ कार्ड से ATM के जरिए रकम निकलवा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला और एंट्री पॉइंट्स पर एहसास रमदान दस्तरखान कायम किए जाएँ। यतीम खानों, दारुल-अमान और पनाह गाहों में मयारी सहरी और अफ्तारी फराहम की जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इजलास में हिदायत वीडियो लिंक इजलास से खिताब में कहा कि रमदान में अशिया खुरनोश की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी और मौसर प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और खुद साख्ता कीमतों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाई की जाए। एहसास रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 12,500 रुपये की फराहमी 8वें रोज़े तक हर सूरत मुकम्मल की जाए। सुहेल आफरीदी का कहना था कि रमज़ान मुबारक के तमाम इंतज़ामात की निगरानी खुद करूँगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर और तेज़ रद्द-ए-अमल को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। तुर्की के जरीदे डेली शबाब ने इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक आर्टिकल छाया। आर्टिकल में कहा गया कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के हमलों में इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उधर साबिक अमरीकी फौजी ऑफिसर और दिफाई तज्जियाकार जॉबकेनों के BLA पर अपने तहकीकी आर्टिकल में अहम इंकशाफात। द रियल क्लियर वर्ल्ड में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक BLA महज अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस फैसला महफूज दरख्वास्त गुजार बाबर नवाज के वकील सजील सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला ने उमर अयूब के साथ अवामी इज्तिमा में शिरकत की और उस वक्त उमर अयूब को इश्तिहारी करार दिया जा चुका था। उन्होंने कहा कि वोट तब्दील किए तो सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। इनका खिताब और धमकियाँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अगर सुहेल आफरीदी को छोड़ दिया गया तो बहुत गलत मिसाल कायम होगी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है। इनकी रुकनियत फौरी मुअत्तल की जा सकती है। गवर्नर पंजाब ने लैंड रेवेन्यू और जायदाद तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस से पंजाब लैंड रेवेन्यू में डिजिटल निज़ाम और जिद्दत की तरवीज होगी। मालिकान की सहूलत, शफाफ कारकर्दगी और जवाबदेही का निज़ाम मजबूत होगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल समन, नोटिस और ऐलान का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। ज़मीनों की हदबंदी, गैर कानूनी काबज़ीन की बेदखली का कानूनी तरीक़ाकार मुरतब। अराज़ी इंतकाल के लिए ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गैर मनक़ूला जायदाद मिल्कियत तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत स्क्रूटनी कमेटी कायम होगी। गैर कानूनी कब्जे पर 5 से 10 साल कैद और 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। कराची के कई इलाकों में बारिश और यालाबारी, मनीर हॉल्ट और फेडरल बी एरिया, पापोश नगर और यूनिवर्सिटी पर बारिश। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और गुलशन जमाल के इलाकों में यालाबारी। सबसे ज़्यादा बारिश जिनार टर्मिनल पर 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर अजला में भी बारिश और यालाबारी। नौशहर फ़िरोज़ में बारिश और यालाबारी के बाद बिजली मअतल। दादू, शहादातपुर, मेहराबपुर और कंडियारो और खैरपुर में बारिश। हैदराबाद और लाड़काना में मतला अबर आलूद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कला, खुजार, पशीन, कला अब्दुल्ला, खारान में जमकर बादल बरसे। चमन और मसूम में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवाओं से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई।
ओमान की सालसी में अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान जनीवा में मुज़ाकरात, बातचीत का दूसरा दौर खत्म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुआहिदे की राह हमवार हो चुकी है। अहम मामलात पर इब्तिदाई तौर पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है, कई मामलात अभी हल तलब हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ फौरी तौर पर बंद करे। ईरान सिफर यूरेनियम अफजूदगी किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तारीख अभी तय होना बाकी। दोनों ममालिक पहले मुमकिना मुआहदे के मुसव्वदे को तैयार करेंगे। उधर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि अमरीका ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जून में होने वाले हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मनाफी थे।